गांव के पूर्व तरफ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित हवेली के नाम से जानते थे। बहुत साल पहले ये हवेली रोशनी और हासी से भरी रहती थी, लेकिन अब उसके आसपास लोग रात तो क्या, दिन भी जाने से घबराते थे। हवेली में सेठ धनीराम और उनकी पत्नी शारदा देवी रहते थे। उनका बेटा अर्जुन शहर में नौकरी करता था। साल में सिर्फ 2-3 बार आता था। शारदा देवी का सपना था कि घर में एक प्यारी सी बहू आए जो इस सुनसान हवेली में फिर से रोशनी ले आए। माँ, मैं एक लड़की से मिला हूं। उसका नाम सुनंदा है। मैं उसे शादी कर रहा हूं। शारदा देवी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। शादी शहर में हुई और कुछ दिन बाद अर्जुन अपनी दुल्हन सुनंदा को लेकर हवेली आया। सुनंदा बहुत खूबसूरत थी। गहरी आंखें, लाल चुनरी, लंबी चोटी और ऐसा मीठा स्वभाव कि पहली मुलाकात में ही शारदा देवी का दिल जीत लिया। शादी के बाद पहले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सुनंदा घर के काम में निपुण थी, अर्जुन का ख्याल रखती और शारदा देवी से प्यार से बात करती। लेकिन शारदा देवी ने एक अजीब बात नोटिस की। सुनंदा दिन में कभी बाहर नहीं निकलती थी। जब भी सूरज ढलता, उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती थी, जैसे वो रात का इंतजार कर रही हो। शादी के छठे दिन रात को शारदा देवी की नींद पायल की आवाज से खुली। वो समझी सुनंदा शायद पानी लेने गई होगी। लेकिन जब वो आंगन में पहुंची तो उनके पैर ठिठक गए। सुनंदा चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में 2 से 3 इंच ऊपर तैर रही थी। शारदा देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने जोर से बुलाया, सुनंदा। सुनंदा पलट कर देखी। एक पल के लिए उसकी आंखें लाल चमक उठी। फिर वो हल्का सा मुस्कुरा के बोली, माँ जी, नींद में चल रही थी। अगली कुछ रातों में हवेली का माहौल बदल गया। रसोई में रखा दूध सुबह तक काला हो जाता। कंबल के नीचे से अजीब ठंडी हवा चलती। कभी कभी हवेली के कोने में एक सूखी हासी गूंजती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक दिन हवेली के नौकर हरी ने शारदा देवी से कहा, मेम साहब, इस हवेली में कोई बुरा साया आ गया है, संभाल के रहिए। एक रात शारदा देवी ने देखा सुनंदा हवेली के पिछले जंगल की तरफ जा रही है। चांदनी रात थी। पेड़ों की छांव जमीन पर बिखरी हुई थी। शारदा देवी चुपके से उसका पीछा करने लगी। जंगल में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे सुनंदा लाल सादी में खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे, पैर उल्टे थे और उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी उंगलियां लंबी हो गई थी, आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वो किसी अजीब भाषा में मंत्र जाप कर रही थी। शारदा देवी का खून जम गया। अगले दिन शारदा देवी ने गांव के तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ को हवेली बुलाया। बाबा ने हवेली में कदम रखते ही कहा, ये लड़की एक बुरा साया है। पूर्णिमा की रात ये तुम्हारे बेटे का खून पी लेगी। अगर इसे रोका नहीं गया तो अर्जुन की जान चली जाएगी। शारदा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। बाबा ने कहा, अगले पूर्णिमा की रात हम हवन करेंगे। उस वक्त इसका असली रूप सामने आएगा। पूर्णिमा की रात हवेली में हवन शुरू हुआ। बाबा मंत्र जाप कर रहे थे। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी। जैसे ही चांद ने अपनी पूरी रोशनी फैलाई, सुनंदा का असली रूप सामने आ गया। उसके तेज दांत, लाल आंखें और लंबी उंगलियां देखकर हवेली का माहौल दहला उठा। वो चीख कर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन का खून मेरा है। बाबा रुद्रनाथ ने गंगाजल छिड़का, नीम के पत्ते हवन में डाले और मंत्र तेज कर दिए। सुनंदा चीखने लगी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया और एक तेज बिजली चमकी। एक आखिरी चीख के साथ वो धुआं बनकर हवेली के पिछले जंगल में चली गई। सब खत्म हो गया, या कम से कम सबको ऐसा लगा। कुछ दिन बाद रात को शारदा देवी ने फिर से पायल की आवाज सुनी।
इस बार आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। दूर से एक हल्की हंसी भी सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, मैं वापस आऊंगी